और भाई तो भाई फिज़िक्स में भाई बेसिक मैथ्स का लेक्चर 13 का रिवीजन करने वाले हैं हम। लेकिन एक बार पिछला देख लेते हैं, हमने पिछली बार क्या किया था। हमने भाई जहाँ तक है हमने चेन रूल करा था, ठीक है ना, चेन रूल करा था। और भाई हमने जो था पार्शियल डिफरेंशिएशन करा था, है ना। और भाई अब आज हम मैक्सिमम मिनिमा भी हमने वैसे ये पेज कर लिया था, लेकिन एक बार मैं वापस बता देता हूँ, है ना। तो भाई सबसे पहले तो भाई वही कि भाई मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा पे देखो भाई अब जो है, अब मैक्सिमम वैल्यू तो बस नीचे ही जाएंगे, मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू तो ऊपर ही जा सकता है ना। तो हमेशा डिक्लाइन ही होता है, उसके बाद ग्रोथ ही होता है ना। तो एक तरह से हम अगर मैक्सिमम को देखें तो देखो सैड वाला ग्राफ बना रहा है, ये हैप्पी वाला ग्राफ बना रहा है। तो भाई हमने देख लिया कि जो इस पे भाई देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो ज़ीरो है ऑब्वियसली, है ना। तो एट x1 जो dy/dx ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो है ना। तो स्लोप जो है ये यहाँ डिक्रीजिंग है क्योंकि सैड है ना, यहाँ इंक्रीजिंग है क्योंकि हैप्पी है ना। और भाई अगर हम dy/dx ऑफ स्लोप करें तो डबल डिफरेंशिएशन जो है कैसे जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। मैक्सिमा का नेगेटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन और मिनिमा का पॉजिटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन। भाई ये डबल डिफरेंशिएशन का वो क्या है, मतलब लाइक ये हमने क्यों जाना है कि इसका नेगेटिव होता है इसका पॉजिटिव होता है। अभी बताता हूँ मैं, चलो अभी पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले आज का लेक्चर यहाँ से शुरू है, ठीक है भाई। अगर इफ़ स्लोप एक ही प्लेस पर ज़ीरो है, अगर भाई जो स्लोप है एक ही प्लेस पर ज़ीरो है तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, कोई एक ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर भाई स्लोप जो है एक ही प्लेस पर ज़ीरो है ना भाई, मतलब जैसे अब कोई वो दे रखी होती है, जैसे इसकी दे रखी होगी, है ना। तो यहाँ पे भाई ज़ीरो जो है दो जगह पे आएगी, है ना, क्योंकि भाई ये एक्स स्क्वायर वाली वो बनेगी और भाई उसके दो रूट्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे रखी होगी तो एक ही जगह पे आएगी। तो उसके अगर एक जगह पे ज़ीरो है तो फिर भाई कोई एक ही होगा ऑब्वियसली, या तो मैक्सिमा होगा या वो मिनिमा होगा, है ना। लेकिन भाई इफ स्लोप इज ज़ीरो एट टू वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, then at 1x y will be maxima and at one another x it will be minima, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। और भाई डबल डिफरेंशिएशन से पता चलता है कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा। तो हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर वो नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा हो जाएगा, है ना। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, ठीक है। और भाई क्या है कि अब वैसे तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर तुम बाकी बुक्स में देखोगे उसमें भी डबल डिफरेंशिएशन से किया है, लेकिन भाई वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो एक छोटा तरीका भी है जो नॉर्मली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वो बताता हूँ मैं। वही जैसे मान लो y = x³ - 3x² + 4 है, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है वैल्यू ऑफ y का, और x निकालना है वेयर y विल बी मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है भाई। तो जो है y विल बी मैक्सिमा और मिनिमा वेयर स्लोप जो है ज़ीरो होगा। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x² - 6x, ठीक है। तो 3x² - 6x ज़ीरो हो गया। तो हमने हमारी दो वैल्यू निकल गई, x1 जो है 0, x2 जो है 2, ठीक है भाई। अब देखो अब दो वैल्यू निकली, मतलब इनमें से एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। अब ये करने के लिए अगर हम इसे डिफरेंशिएशन कर देते, हम इसकी वापस डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, और फिर वैल्यू पुट करते, तो जो वैल्यू नेगेटिव आती जिससे वो भाई मैक्सिमा होता, और जिससे वैल्यू पॉजिटिव आती वो मिनिमा होता। लेकिन भाई एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, कि भाई अगर हम इसकी वैल्यू जो आई है, जैसे x1 0 आया है और x2 0 आ रहा है, अगर हम इसे ही y में पुट कर दें, इससे ही अगर हम y में पुट कर दें और y निकाल लें, अगर हम वो पुट करके, जैसे 0 पुट करके +4 आ गया और 2 पुट करके 0 आ गया, भाई अगर हम ये निकाल लेंगे तो भाई अब जो बस भाई जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, y जो है ज़्यादा आया है, जैसे +4 आया 0 आया, तो ऑब्वियसली भाई ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो +4 ज़्यादा है और 0 जो हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एट x1 = 0 है y विल बी मैक्सिमा, और एट x2 = 2 पे भाई y विल बी मिनिमा। अब हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा वैल्यू लगा दी y में, ठीक है भाई। तो डबल डिफरेंशिएशन की क्या ही जरूरत है भाई, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू कम आई वो मिनिमा, ठीक है, समझ गए। अब भाई जैसे ये क्वेश्चन रखा है, वेलोसिटी हमें दे रखी है t³ - 60² + 12, हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो v जो है भाई इतना दे रखा है, मैक्सिमम क्या होगा अगर जब स्लोप होगा 0, और स्लोप क्या होता है डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन कर दी 3t² - 12t, है ना। ये तो तुम्हें पता नहीं कैसे करते हैं भाई, इसका आ जाएगा 3t², इसका -12t, उसका 0 होता है ना। ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना खुद ही, है ना। तो भाई 3t² - 12t = 0, हमने वैल्यूज निकाल ली, t1 की 0 और t2 की 4, ठीक है। तो वही अब हमने भाई ये y में पुट कर दी वैल्यू। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भाई जब हमने 0 पुट करा तो फिर भाई +12 आ रहा है, और जब हमने
सॉरी, और जब हमने भाई वो क्या नाम है 4 पुट किया तो -20 आ रहा है। तो अब इसमें देखेंगे हम वैल्यू किसकी ज़्यादा है, +12 ज़्यादा है तो ये मैक्सिमा होगा, और -20 कम है तो ये मिनिमा होगा भाई। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई कि यार ये तूने तो बोला था कि अगर जो पॉजिटिव है वो मिनिमा होता है और जो नेगेटिव है वो मैक्सिमा होता है। वो भाई अगर हम डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे उसका होता है वो। ये तो हमने नॉर्मल इसकी वैल्यू निकाली है ना वाई की। अब देखो अगर हम यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन से करने का सोचें भाई, हमने ये जो था इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम 60 - 12 हो जाएगा। देखो इसका देख रहे हो ना, दिख रहा है तुम्हें, ये 2 इंटू ये नीचे आ जाएगा 2 तो फिर 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, ये टी वो हो जाएगा 1 ही, है ना। तो फिर भाई अगर हम डबल डिफरेंशिएशन देखें, हम बस अभी T0 T4 डाल देंगे, ठीक है। T0 पे भाई ये -12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये -12, और T4 पे भाई ये 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 - 12। भाई देखो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो हम नेगेटिव जो है वो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव जो है मिनिमा होता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि t = 0 है मैक्सिमा, t = 4 है मिनिमा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आ रहा है t = 0 मैक्सिमा, t = 4 मिनिमा। भाई इसकी जरूरत ही नहीं डबल डिफरेंशिएशन की, हमने भाई ऐसे ही निकाल लिया भाई वाई में पुट करके वैल्यू, समझ गए। ये याद रखना बस कि भाई ये मैंने बताया है कि भाई मैक्सिमम नेगेटिव होता है और मिनिमम पॉजिटिव होता है, ये भाई डबल डिफरेंशिएशन के अंदर है। अगर तुम वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें तो नॉर्मली करेंगे ना, जो ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो कम होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये गलती मत करना बस, ठीक है। तो भाई अब फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एट y = x² + 5। देखो अब इसमें जो है सिंगल रूट आएगा। देखो अब जैसे y विल बी मैक्स, और जो है अगर स्लोप जो 0 हो गया तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो 2x जो है 0 आ रहा है, तो x 0 आ रहा है, स्लोप इज 0 एट x = 0। तो भाई मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक ही होगा, है ना, कोई एक ही होगा, तो इसको तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे भाई, डबल डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन नहीं, ज़्यादा इजी ग्राफ से बना लो भाई, ज़्यादा इसी ग्राफ बना लो भाई। जैसे अब ये हमारी इक्वेशन आई है 2 हमारी इक्वेशन है x² + 5, है ना। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये जो है 5 पे, एक तो 5 जो हो गया 5 पे वो होएगा 0, वो y इंटरसेप्ट 5 है, और x² मतलब पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से हमारा x जो है x 0,5 निकल गया। तो हम अब इस ग्राफ में देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये मिनिमा वाली है, तो हमें पता चल गया कि ये जो है x = 0 ये मिनिमा है बस भाई। तो अब हमें अगर y मिनिमा निकालना है तो अब इस 0 की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, 0 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो 5 आ गया y मिनिमा। बस भाई ऐसे, या तो या डबल डिफरेंशिएशन कर लो। डबल डिफरेंशिएशन से मतलब जैसे सिंगल रूट वाला है उसकी डबल डिफरेंशिएशन तो इजी होती है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ये था, जो यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज आ रही थी उसमें था मेन कि भाई डबल डिफरेंशिएशन बहुत लंबी हो जाती है, तो हमने वो निकाल लिया तरीका भाई, बस नॉर्मल पुट कर दो। लेकिन मैं अगर सिंगल है तो तुम डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या फिर वरना ग्राफ बना के खुद ही लाइक समझ लो भाई, है ना। तो भाई फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ x² - 4x + 5, ठीक है। और फिर फाइंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ y, ठीक है। तो भाई y हमें ये दे रखा है, तो भाई कब होएगा, जब भाई dy/dx 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा तो हमारी x की वैल्यू +2 आ रही है बस, स्लोप इज 0 एट 1 पॉइंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई हमने पहले डिफरेंस ठीक है, तो यहाँ पे x +2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले हमें y की वैल्यू भी निकालनी थी, तो y की हमने वैल्यू निकाली, तो हमने बस ये सिर्फ पुट कर दिया उसमें, तो फिर ये आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, ये कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम या मिनिमम है। या तो डबल डिफरेंशिएशन कर लो, देखो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका जल्दी, तो भाई 2x - 4 जो है इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये x का तो 4 जो है 0 हो जाता है, x जो है भाई x जो है ये कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो +2 हो गया, तो +2 हो गया मतलब ये पॉजिटिव है यानी मिनिमा है, ठीक है। ऐसे निकल जाओगे भाई, इसमें डबल डिफरेंशिएशन जल्दी हो गई। या फिर भाई तुम ऐसे खुद सोचो ग्राफ बना के कि भाई अब जैसे यहाँ पे x² है, x² - 4x + 5 है ना, तो x² जो है -5 को कट करेगा, ठीक है। और भाई यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि 1 पे जो है मिनिमा है, y की वैल्यू 1 पे जो है मिनिमा है, और 2 पे मिनिमा है, तो भाई यहाँ पे मिनिमा आएगा, तो यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है भाई, इसे यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मिनिमा आएगा। इसलिए भाई हमें पता चल गया कि ये जो ग्राफ बन रहा है ऐसे बन रहा है मिनिमा है। या फिर ऐसे सोच लो भाई कि अगर जो भाई ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड पैराबोला है तो वो मिनिमा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमा होता है। ये हमने स्माइल वाले कॉन्सेप्ट से देख लो हमें, ठीक है भाई। अपवर्ड पैराबोला हंस रहा है तो मिनिमा, और डाउनवर्ड पैराबोला रो रहा है तो मैक्सिमा, ठीक है यार, ठीक है भाई। अब एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जैसे भाई ये हमने ये पावर्स बस ऐसे लिख दी थी मजे के लिए, ठीक है। अब भाई जैसे ये है भाई रेखा, ठीक है, नॉर्मली रेखा ऐसी दिखती है, लेकिन भाई फिर मेकअप लगा के देखो सुंदर सी हो गई, ठीक है। लेकिन भाई इसमें पानी डाला तो वापस ऐसी हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। अभी भाई सिमिलरली भाई अगर हम ये अब एक तरह से लॉग शुरू हो गया हमारा, तो अगर हम भाई देखें
2 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है ना भाई। अब अगर हम इसे थोड़ा मेकअप फेकअप लगा दें इस पे, है ना, तो अगर हम लॉग बेस, तो बेस वहीं रहता है, ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो log 8 ऑन बेस 2, log 8 ऑन बेस 2 से ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई 2 log 8 ऑन बेस 2 मतलब, तो भाई एक तरह से ये हो गया कि 2 का जो थर्ड मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, एक तरह से इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है भाई। मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और बेस रहता है, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखो पानी डालेंगे तो ये 2 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो एक तरह से भाई जैसे अगर यहाँ पे जो है, अगर हम 2 रेस्ट टू द पावर 3 8 निकालते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो 8 जो है वो हम 2 को क्या कितने पावर से रेस करें कि 8 है तो 3, ठीक है भाई। बेस मीन्स सेट पोजीशन, रिजल्ट ऑफ पावर जो है इंटरचेंज पोजीशन, ठीक है। बस ये लॉग है, ठीक है। अभी हमने शुरू किया लॉग, ठीक है। तो अब log 64 एट बेस 4, ठीक है, log 64 एट बेस 4 ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, log 8 ऑन बेस 2, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हमें x निकालना है, ठीक है, x निकालना है। तो अगर हम इसमें पानी डालें तो एक तरह से हो जाएगा 4 इज टू पावर x इज इक्वल टू 64, तो x आ गया 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें ये x निकालना है वापस, तो पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इज टू पावर x इज इक्वल टू 27, तो x आ गया 3, ठीक है भाई। 3 इज टू पावर x इज इक्वल टू 27, है ना। अब भाई यहाँ पे हमें भाई ये निकालना है कि log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल टू 4। भाई अगर हम वापस पानी डालेंगे तो 10 टू पावर 4 इज इक्वल टू x दे रखा है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे भी हमें ये निकालना है भाई, x बेस निकालना है, तो भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x जो है 10 आ गया। समझ गया ना, ये पानी डालने वाला कॉन्सेप्ट पानी डालने वाला, है ना भाई। तो भाई अब लॉगरिथम जो है ये अभी शुरू हुआ है, और ना ये लाइक सर ये हम कुछ रूल्स तो लिख दिए सर ने, लेकिन भाई ये बोल रहे हैं कि सर जो है वापस अभी मतलब वापस समझाएंगे ये रूल्स। तो मैं एक बार जल्दी समझाया था, क्योंकि अभी वापस अगले लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो भाई रूल 1 जो होता है ना, इफ वैल्यू ऑफ लॉग एंड बेस इज सेम रिजल्ट विल बी 1। मतलब भाई अगर e जैसे ये है भाई log ऑफ e विद ऑन बेस e, log ऑफ 10 ऑन बेस 10, तो इसकी 1 आएगी। क्यों भाई? क्योंकि भाई अगर हम इसे पानी डालें अगर इस पर हम पानी डालें, एक तरह से क्या हो गया ये e रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू e। ये तो हमें पता है ना कि भाई किसी भी चीज़ को अगर हम 1 की रेस करेंगे तो वही आता है। तो एक तरह से पानी डाल के हमें समझ आ रहा है वही। जैसे भाई अब जैसे log ऑफ डॉक्टर भाई ऑन बेस डॉक्टर भाई इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। ये तो ईजी है भाई। अब जैसे ये है, अब log इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे ऐसे नहीं पढ़ते कि log y का पावर x इज इक्वल टू z, नहीं भाई, इसे पढ़ते हैं log x ऑन बेस y इज इक्वल टू z, ठीक है भाई। तो रूल 2 बोलता है log 1 ऑन एनी बेस विच इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू 0। तो log 1 ऑन एनी बेस इज इक्वल टू 1। log 1 ऑन एनी बेस, अच्छा सॉरी क्या लिखा है मैंने, लॉग, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है शायद। एक सेकंड रुको। हाँ भाई गलत लिख दिया मैंने, भाई 0 होगा ना ये, तो भाई 0 भाई। अब अगर हम इसे पानी डाल के समझो, जैसे log 1 विद बेस 10 जो है 0, अगर हम इसे x मान लें, ठीक है, तो ये 0 क्यों होएगा? क्योंकि भाई अगर हम इसे पानी डाल के समझे तो मतलब 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1, तो भाई 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब भाई किसी भी नंबर को अगर हमें 1 मान लें तो 0 पे भाई, अगर किसी भी नंबर को भाई अगर हम 0 पे रेस करते तो उसकी वैल्यू 1 ही आती थी। इसलिए भाई अगर भाई जो है क्या नाम है log 1 दे रखा हो कोई भी बेस, तो वो 0 आ जाएगा भाई। अब भाई कि भाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि भाई अब भाई 1 का पावर हम 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, वो हमें 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा ना वो, इसलिए विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। और 0 क्योंकि भाई 0 का पावर 1 जो है वो लाइक थोड़ा मतलब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मान लो मतलब वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो भाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1, तो ठीक है भाई log 1 विद बेस e इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए। चलो भाई रूल 3 है कि भाई अब log x y विद बेस e, तो हो जाएगा log x विद बेस e प्लस log y विद बेस e। तो इसे मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं भाई पानी डाल के कि भाई e x अगर हम e y से मल्टीप्लाई करें तो e x प्लस वाई हो जाता है ना। वैसे भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है पहले से, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया भाई। वैसे भाई अगर हम 10 रेज़ टू पावर x 10 रेज़ टू पावर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाता था ना, वही भाई सेम है, बस सेम है, ठीक है। अब log 4 जो है ये तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो माइनस हो जाएगा बस। हमें ये दे रखा है log ऑफ x बाय वाई विद बेस e, तो हम हो जाएगा log
एक्स विद बेस ई माइनस लॉग वाई विद बेस ई। ठीक है, रूल 5 हो जाएगा भाई कि अगर लॉग एक्स इसके भाई ये पावर में है और विद बेस ई है ना भाई, तो फिर भाई जो लॉग एक्स का पावर n ऑन बेस ई है ना, तो ये होता है भाई n जो है नीचे उतार दो बस उसे नीचे उतार दो, तो n लॉग x विद बेस ई। बस अभी तक यही पढ़ा है और ये अभी हम अगले लेक्चर में वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अगर तुम्हें सही से समझ नहीं आया तो अगले रिवीजन में वापस पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, अभी बस बाय 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 बाय, छोटा सा था आज का रिवीजन, बाय बाय।